नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हैं कमाल की पाठशाला में। आज हम देखने वाले हैं साधारण अंत और विभाजित अंतर के अंदर हमें पास क्या संबंध होते हैं, तो इसके संबंध के बारे में जानने वाले हैं। ये जो है हमारे पास है असमान अंतराल, जो हमारे पास जो चैप्टर नंबर है, इसके बारे में हमारे पास ये टॉपिक है। यानी कि हमारे पास जो चैप्टर था असमान अंतराल द्वारा अंतर्वेशन, बीएससी पार्ट से पेपर नंबर 3 और यूनिट नंबर जो है हमारे पास 2। इसके बारे में जानने वाले हैं कि साधारण और बीजीय अंतर के अंदर संबंध क्या होते हैं, किस प्रकार का संबंध होता है उनके। तो इसके अंदर क्या है, यदि हमारे पास फलन y बराबर f(x) चर x के विविध मानों, जैसे हमारे पास x0 x1 x2 के संगत मान हमारे पास f(x0) f(x1) से लेके f(xn) मान ग्रहण करता है, इस प्रकार के जो मान है वो ग्रहण कर रहा है। तो नेक्स्ट चीज़ जो है वो हमारे पास है कि हमारे पास जहाँ पे चर है ना, इनके जो अंतराल है वो समान अंतराल का है। कहने का अर्थ है कि x1 माइनस x0 का जो अंतर है वो x2 माइनस x1 के जो अंतर के बराबर होगा। यानी कि इसका जो अंतर है, इसका जो अंतर है, इसका जो अंतर है, इसका अंतर है, मान समान है। इसके लिए मैंने अंतर मान लिया कि अच्छा है हमारे पास, यानी कि समान अंतराल है। x माइनस x0 का अंतर अगर अच्छा है तो x2 माइनस x1 का भी अंतर अच्छा होगा, x3 माइनस x2 का भी अंतर अच्छा होगा। यानी कि जो अंतर होता है वो समान अंतराल में हमने देखा था कि इनका जो अंतर है वो समान है। तो ठीक है, यानी कि इसमें अंदर समान और असमान के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्क देखेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं f(x0 x1) के लिए, यानी कि डेल क्रॉस x1 हो गया, f(x0) के लिए मान निकालते हैं। तो इसके लिए जो सूत्र है वो लिखते हैं हम f(x1) माइनस f(x0) बड़े में हमारे पास क्या होगा, x1 माइनस x0। तो ये जो हो गई हमारे प्रथम स्टेप हो गया। और हमें एक चीज़ और पता है, अगर हमारे पास क्या हो, डेल f(x) हो तो उसको हम क्या लिखते थे, डेल f(x) को हम लिखते थे कि f(x) प्लस h माइनस f(x). ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ इसके लिए, प्रथम जो स्टेप हमने की है इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। अगर इसके लिए बात कर रहा हूँ तो आप आइए पहले अंतराल को ले लेते हैं। यानी कि x1 माइनस x0 बराबर होता है हमारे पास h। ठीक है, f(x) माइनस जो होता है, अगर मैं बात करूँ इसके लिए तो आप देखोगे ये जो मान है, यानी कि ये जो मान है वो किस प्रकार के होंगे। अगर हमारे पास x1 का मान क्या लिख सकता हूँ, माने 0 प्लस h। ठीक है, 0 प्लस h लिख सकता हूँ। यानी कि यहाँ से क्या हो गया, f हो गया हमारे पास x0 प्लस h माइनस f(x0) जो पहले से मौजूद है, बटे में हमारे पास जो ये है समान अंतराल का है। यानी कि समान अंतराल का है तो ये इसके लिए हमने लिख लिया h। ठीक है, अब आप ये देखिए कि f(x0 प्लस h माइनस f(x), यानी कि डेल f(x) के लिए मैं क्या लिख सकता था, f(x) प्लस h माइनस x। यानी कि ये जो x का पद था और ये जो x का पद था वो समान था। आप यहाँ पे देखोगे जो x0 है और x0 है उसका पद भी क्या है, समान है। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ डेल f(x0) बटे में h। ठीक है, ये किसके लिए हो गया, ये हमारे पास हो गया प्रथम x1 f(x0) के लिए। तो हमें क्या करना था कि विभाजित अंतर और साधारण अंतर के अंदर संबंध याद करना था, तो ये हो गया प्रथम के लिए। अब यही अगर डेल स्क्वायर के लिए हो तो किस प्रकार का होगा। अब यही अगर हमारे पास डेल स्क्वायर के लिए हो तो किस प्रकार से हम इसको याद करेंगे। तो ये तो है हमारे पास प्रथम अंतर के लिए। तो अब हम करेंगे डेल क्रॉस स्क्वायर के लिए, यानी कि डेल स्क्वायर क्रॉस स्क्वायर के लिए करने जा रहे हैं। डेल क्रॉस स्क्वायर x1 x2 और यहाँ पे हमारे पास होगा f(x0), ऊपर हमारे पास होगा डेल क्रॉस x2 f(x1) और माइनस हो जाएगा डेल क्रॉस f(x1) और f(x0) और बड़े में हमारे पास क्या हो जाएगा, बड़े में हमारे पास हो जाएगा x2 माइनस x0। अब x2 माइनस x0 हो रहा है तो आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे कि x2 माइनस x0 हो रहा है, यानी कि इन दोनों का जो अंतर है वो क्या हो रहा है। यानी कि सबसे पहले मैं इसको निकाल लेता हूँ x2 माइनस x0 के लिए। तो x2 माइनस x0 का मान क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं x2 माइनस x1 प्लस x1 माइनस x0। अब आप देखोगे इसका भी अंतर h था और इसका भी अंतर क्या है, h है। यानी कि इन दोनों का अंतर क्या हो गया, 2h हो गया। किस प्रकार से, x2 एक बार मैंने x1 जोड़ दिया और एक बार के लिए मैंने घटा दिया, यानी कि एक बार के लिए मैंने यहाँ पे घटा दिया और यहाँ पे जोड़ दिया। अगर इनको दोनों को हल करेंगे तो x1 कट जाएगा, यानी कि ये क्या हो गया, 2h हो गया। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। और इसके लिए हमने डेल क्रॉस
एक पद के लिए निकाल चुके हैं, यानी कि यहाँ पे अगर x0 था तो x0 आ गया और बटे में h आ गया। यहाँ पे देखिए हमारे पास x2 आ रहा है और x1 आ रहा है। अब x1 आ रहा है तो यहाँ पे डेल f x0 की जगह x1 आ जाएगा। किस प्रकार से, इसके स्थान पे मैं लिख सकता हूँ डेल ऑफ x1 बटे में h लिख दिया, और इसके स्थान पर जो हमारे पास पहले से ज्ञात किया था x0 बटे में h। नीचे हमने 2h ज्ञात कर चुके हैं। किस प्रकार से हमारे पास 2h प्राप्त हुआ। अब इसको भी हल कर लेते हैं। यहाँ पे अचल उत्तम आ जाएगा, नीचे आ जाएगा h की हो जाएगी होल स्क्वायर, यानी कि डेल ऑफ x1 माइनस डेल ऑफ x0 इतना पद हो गया। इतना पद होने के बाद में हमारे पास बचा नीचे 2h स्क्वायर। इसको मैं एक चीज़ और लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि डेल ऑफ x1, ठीक है, डेल ऑफ x0 ये भी ठीक है, और बटे में हमारे पास हो जाएगा 2h स्क्वायर। ठीक है, 2 का फैक्टोरियल हो गया हमारे पास, यानी कि 2 का लिखूंगा तो 2 का फैक्टोरियल किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। 2 का फैक्टोरियल होगा 2 इंटू 1 यानी कि 2। अब हम निकालेंगे डेल क्रॉस क्यूब ऑफ x, तो चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। अब ये जो मान है वो आप याद रखिएगा, हमने इसके लिए मान जो ज्ञात किया है, यानी कि ये जो मान हमारे पास आया है वो आया है डेल क्रॉस स्क्वायर के लिए x1 x2 ऑफ x0, यानी कि ये जो मान आया है वो ऑफ x0 इस प्रकार के लिए मान आया है। तो अगले के लिए हम करेंगे डायरेक्टली इसका मान हम लिख सकते हैं, यानी कि इसका जो मान है वो पुट अप कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं क्यूब के लिए। तो अब हम निकालने वाले हैं डेल क्यूब ऑफ x0 के लिए। ठीक है, डेल क्रॉस की क्यूब हो गई हमारे पास अब ये 0 के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेल क्रॉस की स्क्वायर, यहाँ पे पद आएगा x2 और x3 का, और अंदर आ जाएगा ऑफ x1, यानी कि सबसे छोटा पद लिखते हैं। माइनस के अंदर हो गया हमारे पास डेल क्यूब की स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास आ गया x1 और x2, और अंदर आ गया हमारे पास ऑफ x0। इसमें सबसे बड़ा पद है x3 और सबसे छोटा पद है हमारे पास x0। तो फिर से वही काम, अब की बार क्या होगा हमारे पास, इसकी बार इसके जो टुकड़े होंगे वो कुछ इस प्रकार के होंगे, यानी कि x3 माइनस x2 प्लस x2 माइनस x0। ठीक है, ये चीज़ कर सकते हैं। x2 माइनस x0 का मान हम पहले से ज्ञात कर चुके हैं, इसका मान हो गया h प्लस 2h, यानी कि ये जो मान हो गया वो हो गया 3h। ठीक है, यानी कि समान अंतराल का है, इसका मान जो है हम पहले ज्ञात कर चुके हैं, जो पिछले स्टेप में हमने इसमें ज्ञात किया था। तो ऊपर क्या होगा, ऊपर के लिए हमें पता है किस प्रकार से हमने पद लिया था। तो पहला पद हमारे पास आया था, उसको तो हमारे पास कुछ स्क्वायर का पद इस प्रकार से आया था। इसको और सरल करके भी हम लिख सकते हैं। किस प्रकार से लिखेंगे, तो ये हम जानते हैं कि हमारे पास x1 माइनस x0 का मान था वो था h। ठीक है, ये मान था h, यानी कि x1 के स्थान पर x0 प्लस h लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ ना। तो इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, यानी कि डेल स्क्वायर ऑफ x0 बटे 2h स्क्वायर। ये भी हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इसके पास पिछली स्लाइड में भी हल करके देखा था, पिछले सवाल में भी। तो अब हम क्या करेंगे कि डेल क्रॉस स्क्वायर x1 x2 ऑफ x0 का जो मान है वो ये रख देंगे। इसी प्रकार x2 x3 x1 का जो मान है वो भी हम रख देंगे। अब जो ये दोनों मान है वो इसके अंदर पुट अप कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए सबसे पहले डेल क्रॉस स्क्वायर के लिए मान रखने जा रहा हूँ मैं। तो डेल क्रॉस स्क्वायर के लिए हमारे पास हो गया डेल स्क्वायर ऑफ x1 बटे में हमारे पास क्या हो गया 2h स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, ये आ गया डेल स्क्वायर ऑफ x1 ऑफ x0 हो गया इस बार 2h स्क्वायर बटे में हमारे पास 3h स्क्वायर है। ठीक है, नहीं 3h है हमारे पास, बटे में 3h है। अगर आप देखोगे इसका जो लघुत्तम आ गया वो आ गया डेल स्क्वायर ऑफ x1 माइनस डेल स्क्वायर ऑफ x0 बटे में क्या आ गया हमारे पास 3.2h क्यूब। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 है, यानी कि ऊपर वाले को तो मैं लिख सकता हूँ अब क्यूब के अंदर, क्योंकि हमने पिछले हम ज्ञात कर चुके हैं। यानी कि इसको लिख सकता हूँ डेल क्यूब ऑफ x0 बटे में इसको लिख सकता हूँ 3 का फैक्टोरियल और h का क्यूब। तो अब आप देखोगे एक चीज़ हमारे पास क्या है, समान है सभी के अंदर, यानी कि ये आ गया क्यूब के लिए x1 x2 x3 और f x0। अब आप देखिए सभी के अंदर एक चीज़ कॉमन थी,
सबसे पहले हमने डेल अफिक्स निकाला था, अफिक्स 0 डेल क्रॉस अफिक्स 0 निकाला था एक पद के लिए। तो हमारे पास क्या आया था, यहाँ पे डेल आया था, अफिक्स 0 आया था और नीचे 1 का फैक्टोरियल और h की क्यूब 1 थी। अगर हमने 2 पदों के लिए निकाला यानी कि डेल क्रॉस स्क्वायर के लिए निकाला तो हमारे पास यहाँ पे डेल स्क्वायर आया था, यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल है यानी कि h का क्यूब। कहने का अर्थ है कि इसी प्रकार मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको अंत तक ज्ञात करना चाहूँ, यानी कि इसी प्रकार के अगर मैं इसको अंत तक ज्ञात करना चाहूँ, इसी प्रकार अगर मैं इसको अंत तक ज्ञात करना चाहूँ यानी कि डेल क्रॉस n अफिक्स 0 तक ज्ञात करना चाहूँ तो किस प्रकार से ज्ञात करूँ, यानी कि x1 x2 x3 डॉट 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 और xn तक चला गया। यहाँ पे लिख सकता हूँ डेल की पावर n अफिक्स 0, नीचे मैं लिख सकता हूँ फैक्टोरियल n और h की पावर n। तो अगर हमें इसी प्रकार अंत तक ज्ञात करना हो तो हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि समान अंतराल और विभाजित अंतर के अंदर यानी कि साधारण अंतर और विभाजित जो अंतर होता है उसके अंदर संबंध स्थापित किया। तो इसके लिए हम प्रथम विभाजन अंतर लेके चले थे, यानी कि प्रथम विभाजित अंतर को लेके चले थे। और अगर मैंने मान लिया कि चरों के बीच में जो अंतर है वो समान हो तो इसके अंदर हमने संबंध ज्ञात कर लिया, तो कुछ इस प्रकार का संबंध आता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम करेंगे असमान अंतराल के लिए न्यूटन सूत्र और इसके लिए अलग अलग प्रकार के हम जो क्वेश्चन है वो करने जाएंगे, यानी कि असमान अंतराल के लिए न्यूटन सूत्र है। और इससे रिलेटेड जो वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक मिल जाएगी, जहाँ से आप वीडियो को जाकर डायरेक्टली देख सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।